मध्य भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और काले घने जंगल थे। गांव के लोग मानते थे कि उस जंगल के अंदर एक प्राचीन नाग मंदिर है, जहां सदियों से एक दिव्य नाग अपनी नागमणि की रक्षा करता है। कहते थे कि जो भी उस नागमणि को पाने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां समझते थे। गांव में एक युवक रहता था, वीर। वीर बहादुर था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले बस डर के कारण ऐसी कहानियां बनाते हैं। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बूढ़े बैठे बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा धीरे से बोला, आज से ठीक 50 साल पहले भी एक आदमी उस नागमणि के लालच में जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। वीर हंस पड़ा, दादा, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में नागमणि है तो मैं लेकर आऊंगा। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, नागमणि लेना आसान नहीं है। वो नाग कोई साधारण सर्प नहीं, नागों का राजा है। लेकिन वीर ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तय कर लिया, आज रात ही वो जंगल जाएगा। उस रात आसमान में घने बादल छाए थे। कभी कभी बिजली चमकती और पूरा जंगल नीली रोशनी से जगमगा उठता। वीर हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था, बस कहीं कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वीर रुक गया। उसने मशाल ऊंची की और तभी दो चमकती हुई हरी आंखें अंधेरे में दिखाई दी। वीर का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन कुछ ही पल बाद झाड़ियों से एक साधारण सांप निकलकर सरक गया। वीर हंस पड़ा। गांव वाले भी ना हर सांप को नागराज बना देते हैं। वो आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद वीर को जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह बेलों और पेड़ों से ढका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, मंदिर के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वीर धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें रुक गईं। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर एक चमकती हुई नागमणि रखी थी। उसकी रोशनी पूरे मंदिर को नीले रंग में डुबो रही थी। वीर की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये सच था। वो धीरे धीरे नागमणि की ओर बढ़ा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मशाल अपने आप बुझ गई और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। वीर घबरा गया। तभी उसके पीछे से एक भारी फुफकार की आवाज आई। वीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसके सामने एक विशाल काला नाग खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका फन इंसान जितना बड़ा था। वो नाग वीर को घूर रहा था। वीर का गला सूख गया। नाग ने जैसे ही फुफकार मारी, पूरा मंदिर कांप उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, नाग ने हमला नहीं किया, बल्कि वो धीरे धीरे वीर के चारों ओर घूमने लगा, जैसे वो कुछ परख रहा हो। अचानक मंदिर के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर डर गया, लेकिन बोला, मैं नागमणि लेने आया हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई, जो नागमणि चाहता है उसे पहले सत्य की परीक्षा देनी होगी। अचानक मंदिर की दीवारें चमकने लगी और वीर के सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। फिर आवाज गूंजी, इन 3 रास्तों में से केवल एक रास्ता जीवन की ओर जाता है, बाकी 2 मृत्यु की ओर। अगर तुम सही रास्ता चुनते हो, नागमणि तुम्हारी होगी। वीर सोच में पड़ गया। तीनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे, कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन तभी उसने देखा, एक रास्ते के पास जमीन पर सांप की हल्की लकीर बनी हुई थी। वीर मुस्कुराया, समझ गया, नाग उसी रास्ते से गया होगा और वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वीर कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक जमीन हिलने लगी और अगले ही पल वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे सैकड़ों जहरीले सांप रेंग रहे थे। वीर डर के मारे चिल्लाने लगा। ऊपर मंदिर की छत पर वही विशाल नाग दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और तभी फिर वही आवाज गूंजी, मनुष्य, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। वीर की सांसें रुक गईं, लेकिन फिर वो अंदर नहीं गिरा। अगले ही पल वो
जंगल के बाहर पत्थरों पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मंदिर, नाग और नागमणि सब गायब थे। वीर भागकर गांव पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा वो सन्न रह गया। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। लोग, जानवर सब पत्थरों की मूर्तियों में बदल चुके थे। वीर डर के मारे कांपने लगा। तभी पीछे से वही भारी फुफकार की आवाज आई। वीर धीरे धीरे मुड़ा और उसके पीछे वही विशाल नाग खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और फिर वो नाग धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगा। अब वहां एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। साधु मुस्कुराया और बोला, मनुष्य, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। वीर की सांसें रुक गईं। अगर तुम पूरे गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फिर से उस जंगल में जाना होगा और इस बार नागमणि को छूना भी नहीं होगा। ये सुनकर वीर समझ गया कि असली रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और शायद नागमणि की असली कहानी अब शुरू होने वाली है।